प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। कोरिया में भिक्षुओं की एक कहानी है। एक वृद्ध भिक्षु ने अपने जवान भिक्षु के साथ एक नदी को पार किया। नाव से उतरे तो दोनों के ऊपर ग्रंथों का बोझ था। बोझ को लेकर उतरे और जल्दी से केवट से पूछा कि गांव कितनी दूर है, क्योंकि हमने सुना है कि सूरज ढलने पर गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सूरज ढलने के करीब है, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं? रात तो नहीं हो जाएगी? जंगल है, अंधेरा है, खतरा है। केवट ने नाव को बांधते हुए धीरज से कहा कि अगर धीरे धीरे गए तो पहुंच भी सकते हो, लेकिन अगर जल्दी गए तो कोई पक्का नहीं है। तो उन दोनों ने जब यह बात सुनी तो कहा कि यह तो पागल आदमी है, इसकी बातों में पड़ना तो झंझट का काम है। भागो, क्योंकि यह कह रहा है कि धीरे धीरे गए तो पहुंच भी सकते हो, जल्दी गए तो कोई पक्का नहीं है। इस आदमी से क्या पूछना। और दोनों भागने लगे। सूरज ढलने लगा और वो भाग रहे हैं। अंधेरा होने लगा है। अंधेरा रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, अनजान है। और बूढ़ा आदमी जो है वह गिर पड़ा और घुटने टूट गए। भी वह केवट नाव बांधकर पीछे आया और कहता है कि मैंने कहा था, मेरा बहुत बार का अनुभव है। जो धीरे गए हैं वे पहुंच गए हैं, और जो जल्दी गए हैं वे जल्दी के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। एक चित्त की अवस्था है जल्दी अभी, यह विक्षिप्त चित्त की अवस्था है। चित्त जल्दी में है, इतनी जल्दी में कि वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भीतर प्रवेश के लिए चाहिए अत्यंत शांति, धैर्य। वह अभी भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि जन्मों के बाद ही होगा। अगर जन्मों के बाद की प्रतीक्षा हो तो अभी हो सकता है, और अभी करना हो तो जन्मों तक प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। अंतर यात्रा तो आज भी वैसे ही होगी जैसे 2500 साल पहले होती थी, और करोड़ वर्ष बाद भी जब कोई भीतर जाएगा तो वही विधि है बाहर को छोड़ने की और भीतर जाने की। भीतर जाने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जो भीतर है उसमें भी समय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह समय के बाहर है, वह कालातीत है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धर्म इसी अर्थ में सनातन है। धर्म का अनुभव सनातन है, सामयिक नहीं है, उसका काल से कोई संबंध नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होगा, वह उसी सत्य को उपलब्ध होगा जिस सत्य को कभी कोई उपलब्ध हुआ या कोई कभी उपलब्ध होगा। दो सत्य नहीं है। सत्य ना नया है ना पुराना है, सत्य चिरंतन है, वही है। उसे पाने के लिए हमारा मन बड़े अधैर्य में है। हम चाहते हैं कि कोई सस्ती तरकीब, कोई ऐसी तरकीब की एक गोली खा लें और आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए। कोई ऐसी तरकीब की एक बटन दबाएं और आत्मा उपलब्ध हो जाए। हम इस फिराक में हैं क्योंकि असल में शायद हमें आत्मा को उपलब्ध करने की कोई अभिप्सा ही नहीं है। सारी दुनिया में आदमी चाहता है कि सब कुछ अभी बन जाए, एकदम अभी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।